बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन इफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर इक्वल। अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया है? आपके साथ अल्फाज का हेयर पेयर किया गया है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन। हमने अननोन ऐसी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है जो कि हमारे पास अननोन हो, जो हमें मालूम नहीं हो, जिस तरह इन क्वेश्चंस में दिया गया है। ठीक है, कहता है इफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर इक्वल। अगर हमारे पास ये वेक्टर्स दिए गए हैं, ये क्या हो? बराबर हो। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? यहां पर अननोन फाइंड आउट करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं, यहां पर 3i प्लस 7j, ठीक है, xi। तो यहां पर अननोन क्या हुआ? x हुआ। हमने सिंपली यहां पर x की वैल्यू बतानी है, और ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है? बराबर है। वेक्टर्स हम किसे कहते हैं? जो हमें मैग्नीट्यूड मतलब साइज और डायरेक्शन दोनों बता सके, उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास पार्ट्स दिए गए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास यहां पर क्वेश्चन एक दफा फिर से लिख लेते हैं, 3i प्लस 7j, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है? xi प्लस 7j। ये हमारे पास दिया गया है। यहां पर हम इंग्लिश में एक जुमला लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि ये हमारे पास अल्फाज का हेयर पेयर है। ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में पूछे जा सके। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा यहां पर इंग्लिश में हम लिखेंगे इक्वेटिंग, ये लाजमी लिखना है, इक्वेटिंग कोरोस्पोंडिंग, स्पेलिंग आप चेक कर ले। ठीक है, इक्वेटिंग कोरोस्पोंडिंग कंपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये हमने क्या लिखा है? जुमला लिखा है इंग्लिश में। हमने इससे पहले इस एक्सरसाइज में सीखा था कि हमारे पास ये पहला जो होगा वो पहले के साथ होगा, जो दूसरा होगा वो दूसरे के साथ होगा। ये हमने पिछले क्वेश्चंस में सीख लिया था। ठीक है, तो यहां पर 7j है, यहां पर भी 7j है। अगर यहां पर 3i है, यहां पर x हमें मालूम नहीं है, तो सिंपल सी बात है, यहां पर i है, यहां पर i है, तो यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 आएगा। क्यों 3 आएगा? क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया है इफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर इक्वल, ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है? बराबर हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 3 इज इक्वल टू x, या फिर इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3। जो अननोन था x, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करके बता दी, हमारे पास क्या है? 3। सिंपल सा यही हमारे पास आंसर है। तमाम पार्ट्स हमने इसी तरह सॉल्व करने हैं। अगला पार्ट हमारे पास इस फॉर्म में दिया गया है। यहां पर फिर से हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन जो है, एक दफा फिर इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 5 8 इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। ठीक है, अब फिर से हमारे पास ये एक वेक्टर दिया गया है। ठीक है, वेक्टर में हमारे पास ये साइड बराबर है इस साइड के, ये क्वेश्चन में हमें बताया गया है। उसके लिए फिर से यहाँ पर हम इंग्लिश में एक जुमला लिखेंगे। वो इंग्लिश में जुमला क्या है हमारे पास? फिर से हम लिखेंगे इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑन बोथ साइड, ये हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब हमने फिर से क्या सीखना है? हमने सीखा था इस एक्सरसाइज में जो पहली वैल्यू होगी वो पहले के साथ, जो दूसरी वैल्यू होगी वो दूसरे के साथ आएगी हमारे पास। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? हमारे पास आया 8 इज इक्वल टू माइनस वाई। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें, ये जो y है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ये लाइन्स आपके समझाने के लिए, ये 8 वहाँ चला जाएगा, माइनस अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस 8। इस क्वेश्चन को हम इस तरह लिख सकते हैं। जो इस क्वेश्चन में अननाउन था y, जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं थी, यहाँ पर हमने बता दी कि y की वैल्यू क्या है? 8 है। हमने कैसे बताई? क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया था कि ये साइड बराबर है इस साइड के, पहली वैल्यू पहले के साथ आती है, दूसरी वैल्यू दूसरे के साथ आती है। सिंपल सी बात है। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारे पास फिर से क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूं। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास क्या है? 9/2, ये रहा, माइनस 8/5j। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इज इक्वल टू xi। ठीक है, यहां पर ऊपर केप देते जाए, इनके ऊपर बाज़ औक़ात मैं भूल जाता हूं। 8/25 है, साथ में क्या है? j है। कहता है हमारे पास ये साइड बराबर है इस साइड के। हमने यहां पर ये जो x लिखा गया है, ये क्या है? अननोन है। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करके देनी है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करके देंगे? हमने सीखा था इस एक्सरसाइज में कि जो पहली वैल्यू होगी
वो हमारे पास क्या होगी, पहले के साथ i की वैल्यू i के साथ, j की वैल्यू j के साथ होगी। ठीक है, अब यहां पर सीखते हैं। आप कहेंगे यहां पर तो 8/5 है, यहां पर 8/25 है, ये तो डिफरेंस है इन दोनों में। कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम, ये रफ फर्क है, ठीक है, अगर हम रेडिकल 25 को सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 5 5 जार 25, ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा, सिंपली क्या रह जाएगा 5। तो ये 25 को अगर सॉल्व किया जाए, ये इस तरह हमारे पास 5 सिंपल 5 बन सकता है। ठीक है, सिर्फ लिखने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है आपको ट्रिक करने के लिए। तो यहां पर फिर से हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 9/2 इज इक्वल टू आई, या फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई के ऊपर केप लगा के, ठीक है, ये आई है, इज इक्वल टू 9/2। जो इस क्वेश्चन में हमारे पास अननाउन था x, उसकी हमारे पास वैल्यू क्या है 9/2। हमें कैसे पता चला, क्वेश्चन में दिया गया है कि ये वाला साइड बराबर है इस साइड के, तो यहां पर जो i की वैल्यू होगी वो यहां पर भी होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहां पर इंग्लिश का जुमला इससे पहले आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम यहां पर, करस्पॉन्डिंग, यहां पर सॉरी पहले लिखेंगे इक्वेटिंग, ये जुमला साथ में लिखते जाए। ठीक है, इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग इक्वेशन कंपोनेंट्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये हमने यहां पर लिख लिया। हमारे पास क्या है, फिर से यहां पर एक दफा लिख लेते हैं, 9/2 इज इक्वल टू आई, और इसको हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 9/2। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास लास्ट फॉर्म है, सेम इसी प्रोसेस से इसको सॉल्व करेंगे। फिर से हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास वैल्यू क्या है, 3/2 -9। ठीक है, ये हमने लिखा, इज इक्वल टू x -9 है। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन में कि ये वाला साइड बराबर है इस साइड के, दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, बराबर है। हमने सिंपली क्या करना है, जो अननोन है x, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करके देनी है। अब हमें एक बात मालूम थी कि पहली वैल्यू पहले के साथ, दूसरी वैल्यू दूसरे के साथ। ठीक है, जब ये दोनों बराबर हैं तो यहां पर भी क्या आएगा, 3/2 ही आएगा। उसके लिए सबसे पहले यहां पर हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, फिर से यहां पर हम लिखेंगे इक्वेटिंग, हमने लिखा इक्वेटिंग corresponding कंपोनेंट्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये हमने लिखा है यहां पर। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे कि 3/2 इज इक्वल टू x, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह हमने यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 को आसानी से सीखा और समझा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।